शबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शबली फराज साहब, खुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हिकमत अमली का फुकदान था, जलसे के क्राउड से ज़्यादा 3 दिन की एक्टिविटी बना दिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फैसल बाउडा साहब असद उमर साहब को कंडेम कर रहे हैं कि इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ओपोजिशन तो कह ही रही है, खुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने के बजाय ये इस बात पे जोर दूंगा कि जो बातें हो रही हैं इस मुल्क में बदकिस्मती से यही होता है कि जो असल वाकया होता है वो पीछे रह जाता है और जो 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 ज़िमनी चीजें होती हैं उस पर ज्यादा डिस्कशन होती है। पहली बात तो ये है कि इस डिस्कशन इस पे होनी चाहिए कि आया जो अपोजिशन जो एक प्रोग्राम के लेके चलिए जिसमें कि उसने ये तहिया किया हुआ है, जो अपोजिशन है कि उन्होंने तहिया किया हुआ है कि उन्होंने लोगों की जान को नुकसान पहुंचाना है, उन्होंने एनार्की फैलानी है, उन्होंने दोहरा मायार इस्तेमाल करना है और उन्होंने इस मुल्क की जो एक इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें जो है तो वो रखने डालने हैं। तो असल बात तो ये होनी चाहिए बजाय इसके कि देखिए, हुकूमतों में जब भी इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में डिफरेंट हिकमत अमली इसको चेंज किया जाता है। जो भी हुआ है वो आप पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे को किसी को बुला के उनसे पूछ लें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आया ये एक अपोजिशन का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो एक मौकफ भी है जिसमें कि सिर्फ झूठ और बुहतान बांधे जाते हैं। वो करप्ट लोग जिन्होंने के अदालतों के सवालों के जवाब देने हैं, वो लोग जो कानून से मफरूर हुए हैं, वो लोग जिन्होंने के नाजायज जायदादें बनाई हुई हैं, वो लोग जिन्होंने के इस मुल्क के कानून को मजाक और अपने सबसर्वेंट रखा, उन पे बात होनी चाहिए बजाय इसके कि जी हुकूमत ने छोड़ दिया, हुकूमत ने कर दिया, हुकूमत ने ये। शबली साहब, आप जो अपोजिशन के बारे में कह रहे हैं, जाहिर है अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, मुल्क में कोरोना फैल रहा है, उनको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, मगर हुकूमत का रवैया भी ये नजर आए कि वो कोरोना के खिलाफ है, ना कि सिर्फ पीडीएम के खिलाफ है। जब जमात इस्लामी को खुली छूट हो और उनके खिलाफ उस तरीके से आप पर्चे भी ना करें, वो 22 को कर गए, 29 को कर गए, फिर आपके अपने वुज़रा कह रहे हो कि हम कंडेम करते हैं जो कि एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने किया, जब अपने वुज़रा कह रहे हो कि पता नहीं पंजाब हुकूमत ने किस तरीके से हैंडल किया, तो सवाल उठेगा कि आप कोरोना के खिलाफ संजीदा हैं या पीडीएम के खिलाफ संजीदा हैं? नहीं, हम तो देखें, हम बुनियादी तौर पे हम कोरोना के खिलाफ संजीदा हैं और ये हमारी जो माजी की जो पहली लहर थी उसमें भी हमारी जो हिकमत अमली थी वो बड़ी कामयाब हुई। इस सूरत हाल में जबकि हमें कहा यह जाता है कि जो भी इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उससे ये कि ये जो लहर है ये पहले से भी ज्यादा जानलेवा है, तो इस सिलसिले में हम चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे हम हो, किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि लोगों की लाइफ को खतरे में डाले। लेकिन पीडीएम का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि ये मुसलसल पेशावर में इन्होंने जो जलसा किया उससे जो फिगर्स हैं वो किस तरह ऊपर चले गए, इसीलिए हम ये चाहते हैं बिकॉज हमारी ये पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है। अगर नॉर्मल हालात होते तो उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, जलसे जुलूस, ये तो जमहूरियत में ये सिलसिला तो चलता रहता है। शबली साहब, फिर एक एफआईआर सब पेशावर के जलसे के बाद एफआईआर की है केपी गवर्नमेंट ने। एक एफआईआर नजर आया ना कि लोअर दीर में अगर जलसा किया जमात इस्लामी ने या फिर सवात में किया गया है या फिर तहरीक लब्बैक यहाँ आई थी, तो नजर आया कि हुकूमत किसी पॉलिटिकल ओपोजिशन के खिलाफ नहीं है, कोरोना को रोकना चाहती है इसलिए कर रही है, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया आपने। देखें, जो जहां तक कि आप एफआईआर का ताल्लुक जिक्र कर रहे हैं, अगर हम ये करते तब भी आप कहते कि जी ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप ना कहते हो, आपकी जो सियासी पार्टियां हैं वो यही कहती हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जिस तरह के उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, सॉलिड करप्शन के केसेस, वो उन पे करो तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बहरहाल मगर इस केस में ज्यादा कह रहे हैं शबली साहब, अगर सबके खिलाफ किया होता तो कम इल्जाम लगता पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, अब ज्यादा लग रहा है। नहीं, देखिए, पीडीएम तो अब एक हो गई है और उसका जो कप्तान है वो 12वां खिलाड़ी है जो मौलाना फजल रहमान है। अब देखिए, जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के वो तशद्दुद पे लोगों को उकसा रहे हैं, तो इस पे भी बात होनी चाहिए कि देखिए हुकूमत हर काम जो भी करेगी वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो, लेकिन इस वक्त अगर हमने होलिस्टिकली देखना हो तो हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसमें अगर पीडीएमए के जलसों से अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है, अगर हमारे लोगों में खुशहाली आती है, अगर उसमें महंगाई में कमी आती है, तो भले 100 रोज करें,
लेकिन ये इस वक्त जो इशू है इसको हमें बड़े संजीदा तौर पे लेना होगा। फिर आप लाहौर वाले को कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये आपको लगता है मुल्तान वाला सही डील किया है? क्योंकि ऑपोजिशन को ये मैसेज तो बहरहाल गया है कि हुकूमत कहती रहती है कि करने नहीं देंगे, आखिर में हम कर छोड़ते हैं। ग्राउंड में नहीं करने दिया, हमने घंटा घर में कर लिया। 3 दिन के लिए हमें एक पॉलिटिकल हेडलाइंस बनाने का हुकूमत ने मौका दिया, गिरफ्तारियां करके, क्रैकडाउन करके। आप लाहौर में भी यही करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं पेशावर में क्या हुआ। पेशावर की हुकूमत ने उसको बहुत ही मौसर तरीके से, बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए, उन्होंने जिस तरह से भी हैंडल किया वो काबिल रश्क है। अब ये पंजाब हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो क्या हिकमत अमली बनाती है। हमारी फेडरल हुकूमत ने ओवरऑल एक पूरे पाकिस्तान को एक गाइडलाइंस दी हैं जो कि NCOC के थ्रू हैं कि उन पे अमल दरामद जरूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये इस वबा से भी हम उसी कामयाबी से निकलें जिसका कि तस्करा सारी दुनिया कर रही है। मुझे लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब की तरह आप भी कोई बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने जो 3 दिन किया या तो आज भी वही करते, या फिर जो 3 दिन किया वो ना करते। आप भी मुतमईन नहीं लग रहे हैं जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने मुल्तान जलसे को हैंडल किया। नहीं, देखिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा। पंजाब की हुकूमत हमारी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हमारी हुकूमत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है उसके लिए हमें पहली बात तो ये थी कि उस वक्त हमारे पास हाइंडसाइट नहीं थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते थे जिसमें कि हम ये कह सकें कि जो पेशावर का जलसा है उसमें जो बेस लाइन थी उससे बहुत ज्यादा वो अचानक वो हो गए। इस वजह से हम इस दफा मुल्तान में यही बार बार बावर कराना चाह रहे थे कि ये जलसा ना किया जाए, क्योंकि एक अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर एक सियासी जमातें जो कि अपने आप को इस मुल्क का खैरख्वाह समझती हैं या कम से कम पोर्ट्रे करती हैं, उनको इस तरह की गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत ना दे।